अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो हम मज़ेदार सा टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक तो बहुत मज़ेदार का है, मज़ेदार सा है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ इंडिया में पाई जाती हैं, और वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ इंडिया वाले ही कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें लेकर जो सिर्फ आपको अपने इंडिया में देखने को मिलेंगी। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 2। भारतीय तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेते हैं, म्यूजिक क्या चीज है। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर का हुनर देखकर तो टोनी कक्कड़ भी बूटी शेक करने लगेंगे। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग भोपाल की मशहूर राजू टी स्टॉल के सामने खड़े ट्रक के आगे खड़े होकर एक बार और चिल्ला रहे थे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न से यमला पगला दीवाने गाने की ऐसी धुन बजाई कि सारे झूम उठे। और ये जनाब अकेले नहीं है, हमारे देश में ऐसे हेवी ड्राइवर भरे पड़े हैं। परदेसी जाना नहीं। हमारे देश में शादियों और फंक्शन में चंपी डांस, मुर्गा डांस जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के डांस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे इन अंकल को इतनी जोर से डांस आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। लेकिन एक डांस जो आज भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है वो है नागिन डांस। कोई भी शादी या फंक्शन इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी, जिन्हें देखकर लगता है ये आज नागमणि लेकर ही मानेंगे। कोई ने इंडियन टीम में खिलवाओ यार, 20-25 रन तो ऐसे ही रोक लेंगे। आप भारत के चाहे किसी भी कोने से हो, आप में से लगभग हर किसी ने गली क्रिकेट खेला ही होगा, जिसके रूल सुनकर शायद आईसीसी वाले भी चक्कर खाकर गिर पड़ा है। वन टिप वन हैंड आउट है, शर्मा जी के घर में बॉल मारने वाला आउट है, और बॉल भी वही लेकर आएगा, आदि इत्यादि। लेकिन एक बड़ा मसला गली में है जिसका बैट उसी की रूल बुक। क्रिकेट खेलने का यही मसला के साथ अक्सर नरमी से पेश आना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिर गया तो हो गया गेम ओवर। खैर, आपके यहाँ गली क्रिकेट के कौन कौन से रूल थे हमें कमेंट करके और शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। कुछ पुरानी यादें। भारत में गर्मियों के समय एटीएम के एसी का मजा लेते हुए जहां तहां डॉग्स को सोते देखना आम बात है। कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में सांप आदि भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी को एटीएम में बैठकर पकोड़े तलते देखा है? जी हाँ जनाब, ऐसा ही कुछ नजारा नई दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में देखने को मिला। इसी प्रकार ये गार्ड साहब तो एसबीआई एटीएम की चौकीदारी करते करते पार्ट टाइम टेलर भी निकले। देश भर में हमारी सरकार, अथॉरिटी और निकम्मे कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जहां गाड़ियों के फ्री में शॉकर चेक किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्ट होल्स की, जिसे देखकर ये समझ ही नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे बने या गड्ढों पर सड़क बनी है। खैर उन्हें छोड़िए, आप इन जनाब से मिलिए जो ऑटो में आगे बैठकर फोन पर बतियाने में बिजी थे। तभी सरकारी स्कीम के बने गड्ढे का अंदाजा ऑटो वाले को हो ही नहीं पाया और जनाब बाहर गिर पड़े। हिला डाला ना। शायद यही वजह है कि अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़कों की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया और गाते दिखे, 10 का मुर्गा खाओगे 500 में बिक जाओगे, तो ऐसा ही रोड पाओगे, खुद देखिए। मिले
ये आपको आपके आसपास हर जगह, दीवार के कोने, सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ तक कि बस से बाहर मुंह निकालकर जहर थूकते दिख जाएंगे। दीवार का कोई कोना बचा नहीं जिसे इन्होंने रंगा नहीं। यहाँ तक कि इन्हें इस बात का भी डर नहीं रहता कि ये सीसीटीवी की निगाह में है और चेतावनी कि ठीक ऊपर निशाना लगाकर थूक कर अपनी बेफिक्री का सबूत दे देते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसी का जीता जागता उदाहरण आपको इन कुछ वीडियोस में मिलेगा, जिसमें गाय और उसके मालिक की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। जब भी मालिक को नाट्य रूप से परेशान किया जाता है तो कैसे गाय उसे बचाने और उसकी मदद को दौड़ पड़ती है। वो तो सच में आ रही है। सरकार शराब पर चाहे जितनी रोक लगाए, लेकिन पीने वाले और पिलाने वाले रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस में पीने का इन जनाब ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले देखते रह गए। इसी प्रकार भारत में कुछ लोग मदिरा पान तो करते हैं, लेकिन खुद जानते हैं कि ये गलत बात है, इसलिए पहुंच जाते हैं पुलिस के पास ताकि उनकी लत छूट जाए। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं, बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। थाने शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। आप लोग हमारे साथ हैं और एक वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, चार झापड़ घींच के मारे मुंह पे। दोनों भाई का मुंह सूख वो खुद ही अपने आप को बंद करवाने आए हैं। और अगले दिन जाए तो अपने बीजू को दिखाएं तो बोले कि हाँ दीदी आप कहाँ से आए हो? हम कहेंगे भैया मुंह सुझा के आए खाने से। अब क्या कहेंगे भैया? ये तो कहेंगे भैया पी रहे हैं और खा रहे हैं। चार झापड़ घींच के मारो, आवाज खाता ही और चार झापड़ मेरे। तो तुम अभी अपने आप पुलिस के पास आए? हाँ, अपने आप कुछ नहीं करता, अपने आप। यही नहीं, प्रशासन भी जानता है कि पीने वाला झूठ नहीं बोलता। ये हम नहीं, खंडवा मध्य प्रदेश के एक्साइज ऑफिसर का कहना है। इसलिए लोगों के बस मुंह जुबानी कहने पर ही दोनों डोज लग गए। शराब उन्हें दे दी जाएगी, कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचे। वेरीफाई कैसे होगा सर? किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं। तस्करी की बात करें तो इन जनाब ने शराबबंदी होने के बाद ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखकर फोर्स भी दंग रह गई। अष्ट पुष्ट दिखने वाले इस शख्स ने जब कपड़ों में से शराब की बोतलें निकालने शुरू की तो ढेर लग गया। ये तो बस ट्रेलर था। इन लोगों ने शराब तस्करी के लिए ऐसा दिमाग लगाया है कि एक बार को तो देखकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। हाँ, गाड़ी में दिखता है, कभी कभी सुनने को मिल जाता है। इतनी ज्यादा। एम्बुलेंस में भी, सब्जी में भी। स्कूटी में। मतलब लोग रह नहीं सकते शराब पिए बगैर। लेकिन भारत में तस्करी का काम पढ़े लिखे संपन्न लोग भी कर रहे हैं और पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। जैसे 2018 में एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ ने किया, जब वो फ्लाइट में 4.8 लाख डॉलर्स के साथ पकड़ी गई। यही नहीं, उन्होंने मात्र 2 महीने में करीब 10 करोड़ डॉलर विदेशों में पहुंचा दिए थे, जिसके बाद और भी कई नाम सामने आए जो इसमें शामिल थे। रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझता हिंदुस्तान भले ही अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का दिमाग आज भी घूम जाता है। जैसे देखिए इन जनाब ने कैसे 4 लोगों के लिए आरामदायक न होने पर अपने स्कूटर पर जुगाड़ लगाया और ऐसा बना दिया। अब आराम से पूरा परिवार ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब सेफ्टी के लिहाज से ये जुगाड़ ठीक नहीं है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही सेफ्टी के लिहाज से भी उन चीज़ों को देखना चाहिए जिसके लिए हम कर रहे होते हैं। जैसे
वो अब तो खैर इंडिया की हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, उनके रोड्स हर चीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी है देखने में जिस तरह आती है। और ये वीडियो 2 साल पुरानी थी तो इस पे मत जाइएगा, मैं जस्ट रिएक्शन कर रही थी और मज़ा आया ये सब देख के। ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में ही इंडिया में ही पाई जाती हैं, जैसे वो जनरेटर पे डांस और वो नागिन डांस और ये चीज़ें सब इंडिया में ही देखने को मिलती हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। आप सबको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।